लास्ट क्लास में हमने इन्फिनिटेसिमल फॉर्म पढ़ी है। ये कहलाती है कैथरीनो, यानी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ ली थी वो थी कैथरीनो। इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ऑफ क्लासिकल पॉलीलॉग्स या क्लासिकल पॉलीलॉग। अब इसमें जो है ये इसमें ये था कि जैसे कि हमने क्लासिकल पॉलीलॉग में ज्योमेट्री ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हम लेके आ गए थे बड़ी आसानी से। तो ये जो इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है, इसमें इस तरीके से ज्योमेट्री ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम नहीं ला सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह से करते हैं कि जो है वो जब इस तरह से आप ये नहीं ला सकते तो इसकी एक वेरिएंट जो है वो बनाते हैं, यानी कैथरीनो इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ऑफ क्लासिकल पॉलीलॉग जो है इसका एक वेरिएंट जो है वो हम बना रहे हैं कि जो कि जिसमें ज्योमेट्री जो है वो लाने की गुंजाइश होगी, यानी कि ज्योमेट्री जो है जिसमें जो कि कॉन्फ़िगरेशन की ज्योमेट्री थी वो फिर इसके ज़रिए जो है वो आ सकेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि एक और जो है वो यूज़ करते हैं एफ वेक्टर स्पेस। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक एफ वेक्टर स्पेस है, ये तो हमें पता ही है कि एफ वेक्टर स्पेस और जो है और वो कौन सी एफ वेक्टर स्पेस है, वो है बीटा टू एफ और उसके ऊपर एक डी लगा देते हैं। यानी ये बताता है डी कि हम जो क्या कहते हैं उसे वेक्टर स्पेस है उसमें डेरिवेशन का प्रोसेस जो है वो ले कर रहे हैं। दरअसल होता क्या था, आपने मैक पढ़ा था कि बी टू एफ से एक मैप है जो कि बीटा टू एफ में जा रहा है, और वो मैप इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि यहाँ का एलिमेंट जो है वो ए जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा डी ऑफ ए, जबकि डी जो है डेरिवेशन मैप है, डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टाइम्स 1 माइनस ए सब टू। तो ये जो ए सब टू है ये एलिमेंट होता था बी टू का। वैसे तो ये इसका कोएफिशिएंट भी आ जाए क्योंकि एफ का कोएफिशिएंट होना चाहिए फील्ड का, तो ये भी इसी का एलिमेंट होगा बी टू एफ का। लेकिन ये ए जो है ए सब टू, ये इसका जनरेटर समझ लीजिए क्यों, जनरेटर नहीं कहना चाहिए बल्कि ये जो है ये कहना चाहिए कि कोसेट क्लास है जो कि डिटरमिन कर रही है, यानी कि ये इस तरीके से है, ए सब टू इज इक्वल टू ये जो है सब, और ये हमने कहा था R2 F। तो ये इस तरीके से ये इसका एलिमेंट था जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं कि हम एक और जो है वो तरीके से डिफाइन करते हैं सब स्पेस बीटा डी टू एफ, ये सब स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम ये करते हैं, यानी इसको अब हमें डिफाइन करना है, ये वाली सब स्पेस को डिफाइन करना, और इसकी रीज़न क्या है,
रीजन ये है कि ये जो बीटा 2f के साथ, यानी जो हमने कैथरीनो कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, उसमें हम ज्योमेट्री उस तरीके से डायरेक्टली जो है वो नहीं लेके आ सकते। यानी कि इसके अंदर जैसे कि हमने गोंचरोव कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक सुस्लीन में लेके आए थे, इसके अंदर उस तरह से पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं बन रही। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें एक दूसरी जो है वो बनानी है इसकी सब स्पेस, जिसमें ये काम आसानी से हो सके, क्योंकि बहरहाल हम ज्योमेट्री जो है वो लेके जो है वो आना चाह रहे हैं। इसके लिए यानी कि ये सब करने के लिए ये करना है हमें, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, हमने कहा कि ये एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ये ए और उसके ऊपर डी लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से होगा कि डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टाइम्स ए सब। ये एलिमेंट जो है ये किसके अंदर होगा, ये इस वेक्टर स्पेस में। सर ये आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, तो उसका कोई रीजन है? ये डिफरेंट है ना, देखिए ये एलिमेंट इसके बराबर है। अच्छा अच्छा, ओके। यानी कोएफिशिएंट जब ए, इसका कोएफिशिएंट डी ए ओवर, ये दो मरतबा ये लिख दिया मैंने, इसको सही करता हूँ, 1 माइनस ए। जब इसका कोएफिशिएंट होता है 1 माइनस ए, जब इसका कोएफिशिएंट 1 ओके माइनस ए होगा, तो फिर यानी डी ए ओवर ए टाइम्स 1 माइनस ए, ये कोएफिशिएंट भी आएगा। तो फिर इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से शॉर्ट करके लिख देंगे, ये समझ लीजिए कि शॉर्ट फॉर्म है इसका। ठीक है। अब इसके बाद एक मैप जो है डिफाइन करते हैं पार्शियल डी, जो कि एफ डॉट डॉट से जा रहा है एफ टेंसर एफ क्रॉस, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैप है एफ पार्शियल डी, इसको डिफाइन किया गया इस तरह से कि जब इसके एलिमेंट ये वाले, यानी इस एलिमेंट में ये बस याद रखिएगा, जब हम डबल करके ये लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर डी लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये पूरा ये है सब डी। इसके ऊपर जब ये अप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस डी लॉग ए टेंसर 1 माइनस, यानी कि ये मैप जो है वो यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो एक यूजुअल मैप था ए टेंसर ए प्लस 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए, ये था ना इसमें इससे पहले। और अब ये वाली जो फील्ड है ये भी जो है वो डिफरेंट है, ये वाली जो सॉरी वेक्टर स्पेस ये डिफरेंट है, इसका जनरेटर ये है, देखा नहीं था, इस तरह का एलिमेंट जनरेटर है। यानी ये समझ लीजिए कि यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका कोएफिशिएंट ये होगा डी ए ओवर ए टाइम्स 1 माइनस ए। अगर ए यहाँ होगा तो ये इस तरह कोएफिशिएंट होगा, बी होगा तो डी बी ओवर डी टाइम्स 1 माइनस ए होगा। ये जनरेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो एफ और ब्रैकेट एफ डॉट डॉट है, ये पहले वाली एफ ब्रैकेट एफ डॉट डॉट का सब स्पेस होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर है कि एलिमेंट्स इससे कम होंगे, क्योंकि उसके सारे जनरेटर इस तरह के, यानी कि कंडीशन लगा दिए कि इसी तरह का कोएफिशिएंट आए तो फिर ये इससे जनरेट करेंगे। ठीक, आप चाहें तो इधर अगर आपको कुछ मसला हो रहा है समझने में, तो आप ये कर दें कि इधर भी एक वो लगा दें डबल, और ये कह दें कि ये सब स्पेस है किसकी, एफ एफ डॉट, इसकी सब स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कर दिया। अब ये जो है डी लॉग ए की अगर बात करें कि डी लॉग ए क्या चीज़ है,
तो डी लॉग ए, इसको हम डिफाइन, यानी इसको हम ये कहते हैं कि ये होगा 1/a, यानी कि 1/a डी ए, यानी कि ये हो जाएगा डी ए ओवर ए। ये समझ रहे हैं ना, यानी कि log a का डेरिवेटिव ले रहे हैं, समझ रहे हैं। log a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/a, फिर a का दोबारा लेंगे डेरिवेटिव, तो d ऑफ a हो जाएगा। तो d ऑफ a ओवर a हो गया। अब a की कोई भी डेफिनेशन हो तो फिर जो है आप उसके मुताबिक जो है ये कर लें। तो ये हमारे पास जो है मैप है। अब इसके बाद इसमें भी उसी तरीके से जो है वो चीज़ें होंगी, यानी कि कुछ एलिमेंट जो होंगे वो आप देखेंगे कि जो है वो, यानी कि रिलेशन जो है वो आपको नज़र आएंगे। जैसे कि अगर ये एलिमेंट है, ए सब टू डी, अभी डू नहीं लगा रहा मैं, डी, फिर उसके बाद प्लस ए, सॉरी 1 माइनस ए, 1 माइनस ए डी। इसलिए इस पे पार्शियल डी अप्लाई करते हैं। पार्शियल डी अप्लाई करेंगे तो देखें क्या होता है। पार्शियल डी अप्लाई करेंगे तो ये वाला मैप अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस डी लॉग ए टेंसर 1 माइनस। ये तो पहले वाले पे लगा दिया, फिर दूसरे वाले पे लगाएंगे, हो जाएगा माइनस डी लॉग, फिर होता है 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए था, तो ये सिंपली ए बचेगा, टेंसर ए होता है, ए है 1 माइनस ए, तो ये 1 माइनस ए आ जाएगा, प्लस, और उसके बाद होता है डी लॉग ए, डी लॉग ए जो है ये 1 माइनस ए है, टेंसर, फिर होता है 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस 1 माइनस ए, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कोई चीज़ कैंसिल होती हुई नजर आती है इसमें, ये देखें ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट प्लस 1 माइनस ए कर्नल ऑफ पार्ट, तो ये पार्शियल डी के कर्नल में जो है वो मौजूद। इसी तरीके से ये एलिमेंट को देखें। अच्छा, हमने ये इसमें टू टर्म रिलेशन देखी थी, सॉरी इन्वर्जन रिलेशन देखी थी, उसमें क्या था, ये जो बीटा 2 वाली है, ये इसमें ये इन्वर्जन रिलेशन टू टर्म रिलेशन तो तकरीबन वैसी थी जैसी जो है वो हमें उसमें नज़र आती है, जी एफ में नज़र आती थी। अच्छा, इसकी मैंने टू टर्म रिलेशन आपको बताई नहीं थी। नहीं बताई हुई है, ये तो ये है रिलेशन, ये इन्वर्जन रिलेशन है, हमने चेक किया था, और ये टू टर्म रिलेशन है। टू टर्म रिलेशन है इसकी माइनस में थी, बीटा 2 डी की, सॉरी बीटा 2 की, और इन्वर्जन रिलेशन जो है प्लस में थी और कोएफिशिएंट भी था।
ठीक है। और अगर अब अभी इनको देखें जो हमने अभी किया है, तो इसमें जो टू टर्म रिलेशन है ये प्लस में आ रही है, माइनस में नहीं। और जो इसकी इन्वर्जन रिलेशन है वो अब हम देखेंगे कि वो किस में आ रही है। वो इस तरह से a सब टू सॉरी d प्लस 1/a, इसके ऊपर पार्शियल d अप्लाई करते हैं। ये देख लीजिए कि ये इस तरीके से है, तो इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि कोएफिशिएंट भी नहीं है और ये ZF की तरह से है तो ये वेक्टर स्पेस ही, लेकिन ये कि इसके जो रिलेशन है ये उसी तरह से आ रहे हैं जैसे गोंचरोफ के ब्लॉक सुस्लिन के जो है वो रिलेशंस है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस d log, पहला क्या होता था 1 माइनस है, d log 1 माइनस है नेगेटिव के साथ, d log 1 माइनस है टेंसर a प्लस d log a टेंसर 1 माइनस है। अब ये इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस d log 1 माइनस 1/a, क्योंकि ये 1/a है, फिर टेंसर 1/a, फिर उसके बाद प्लस d log, फिर होता है a यानी कि 1/a हो जाएगा, टेंसर 1 माइनस 1/a, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो पहला वाला एडिटिव ग्रुप में है, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, d log जिसके ऊपर लग गया वो एडिटिव ग्रुप है। तो ये माइनस d log 1 माइनस a टेंसर a, फिर उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव है आगे वाला और इधर वाला एडिटिव है, कुछ कर नहीं सकते, d log a टेंसर 1 माइनस a, फिर उसके बाद माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है d log a 1 माइनस 1/a, तो आप इसको कर लीजिए a माइनस 1/a, अब इसके बाद ये हो जाएगा टेंसर a टू द पावर -1 प्लस, यहाँ क्या कर सकते हैं, आप इसे ये लिख सकते हैं d log 1/a, इसको निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू d log 1/a, या ऐसे ही रहने दें अगर d log 1/a, सिंप्लीफाई करेंगे तो और लंबा ना हो जाए, टेंसर इसको कर लेते हैं a माइनस 1/a, ऐसा करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो इसको कुछ कर नहीं सकते, फिर माइनस, इसमें क्या करें, लॉग का फंक्शन क्या करता है, डिवाइड हो रहा हो तो उसे जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ये हो जाएगा d log a माइनस 1 प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस d log a, ये आपने किसकी जगह लिख दी, इसकी जगह लिख दी, और क्योंकि d जो है डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव तो होमोमॉर्फिज्म होते थे, इस वजह से दोनों को, फिर टेंसर a की पावर -1 था तो ये प्लस कर देते हैं तो ये a आ जाएगा, फिर प्लस d, अच्छा ये a कर दिया मैंने,
सर इसको प्लस क्यों किया आपने? हम -1 की पावर नीचे नहीं उतार सकते? कहाँ पे -1 की पावर? a-1 है, इसको -a नहीं लिख सकते हम? कहाँ पर ये -1 लिखा हुआ है? ये इसको सर आप ये कह भी रहे आपने हो? किया। जी जी जी, ए जी जी। ये -a कैसे हो जाएगा? तो a की पावर -1 है, तो पावर जो जैसे मैं होती है लॉग की प्रॉपर्टी पे बोल रही हूँ, पावर नीचे उतार के -a। इस पे लॉग आपने थोड़ी इसको है। +a क्यों किया? लॉग इस पे थोड़ी है, लॉग तो इस ठीक है वाले सर, पे। बस उसको +a क्यों करा आपने उसको? कहाँ पर +a कर दिया मैंने? ये आपने a-1 को a बनाया ना? a ये माइनस आगे आगे सर, यही वाला जो अभी मैं जिसकी बात, जी बिल्कुल इसकी। ये जी, इसको आपने a से क्यों लिखा? a की पावर -1 था ना, तो ये होता है ना हमारे पास कि अगर a टेंसर b की पावर r हो तो ये हो जाता है, या तो ऐसे लिख सकते हैं r a टेंसर b, या फिर ऐसे लिख सकते हैं r ऑफ a टेंसर b, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो जो पावर होती है वो अच्छा ओके। मॉड्यूल का कोएफिशिएंट बन ठीक जाता है। तो इसकी पावर ठीक -1 है है ना, सर। तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसके ऊपर लॉग नहीं है, लॉग इससे पहले वाले के ऊपर है, ठीक जिसको है हमने सर, इस ओके। तरीके से लिखा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है, अच्छा ये जो लॉग के बाद जो चीजें हैं ना, इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है। अमूमन लॉग के बाद जो हम लिखते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे होते हैं, तो ये समझ ले एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं सारी। तो जो है वो, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर ना हो, इसके अंदर जो भी हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, फिर ये d log 1/a है। अब ये हो जाएगा d log 1 हो जाएगा, फिर माइनस d log a हो जाएगा, फिर टेंसर a-1/a। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये मैं लिख देता हूँ, -d log 1 - a टेंसर a प्लस d log a टेंसर 1 - a, और फिर उसके बाद ये वाला है प्लस d log, ये a-1 लिखा है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर होता है, तो 1 - a भी कर सकते हैं, उसके ऊपर 1 - a। अच्छा, ये टेंसर है क्योंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो टेंसर है दोनों के साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा टेंसर a, फिर माइनस d log a टेंसर a, क्योंकि ये एडिटिव है। पहले वाला टेंसर से पहले वाला एडिटिव होता है इसमें, और टेंसर के बाद वाला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला d log 1 क्या होता है? log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो उसका तो ये 0 ही हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस d log a, ये बचेगा। अब ये किसके साथ चलें, ऐसा करते हैं नेक्स्ट, तो बहुत सारी चीजें तो अभी कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो, और नहीं, ये नहीं कैंसिल, ये जाएगा d log 1 - a, सॉरी a है, d log a टेंसर 1 - a, फिर ये लिखूंगा मैं माइनस d log a टेंसर a, फिर ये एक a-1 के साथ लिखें, और फिर a के साथ। अब a-1 1 - a एक ही बात है, तो 1 - a लिख देते हैं क्योंकि बाकी सारे इसी तरह से। तो माइनस d log a एक मरतबा लिखेंगे 1 - a के साथ, और माइनस d log a एक मरतबा लिखेंगे इसके साथ, तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस तो पहले ही है, तो ये हो जाएगा प्लस d log a टेंसर a। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो इससे हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट है
ए बी प्लस 1/a, ये भी जो है कर्नल ऑफ पार्शियल डी में। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या किया था कि अभी हमने जो है वो यानी कि हमने जो है वो क्या किया था कि हमने टू टर्म रिलेशन देख ली, हम बाद में देखेंगे टू टर्म रिलेशन एक्चुअली ये वाली, और ये फिर हमने इन्वर्जन रिलेशन देख ली, ये बिल्कुल वैसी है जीएफ की तरह है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो है वो जो दूसरा रिलेशन है जिसे हम जो है वो आपने देखा था कि फोर टर्म रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो उसका फोर टर्म रिलेशन था उसको हम देखेंगे, आ गया फोर टर्म रिलेशन। ऊपर हमने किया था ना फोर टर्म रिलेशन, ये फोर टर्म रिलेशन, ये फोर टर्म रिलेशन जो है वो जीरो थी, ये हमने जो है वो देखी थी। इसमें क्या होता है, ये फोर टर्म रिलेशन के बजाय इसके अंदर दरअसल क्या है, फाइव टर्म रिलेशन, क्योंकि इसकी सारी चीजें हैं तो ये इन्फिनिटेसिमल फॉर्म, लेकिन इन्फिनिटेसिमल के बजाय है इन्फिनिटेसिमल फॉर्म, लेकिन इसके जो क्या कहते हैं उसे, इसकी जो टू टर्म रिलेशन है, इन्वर्जन रिलेशन है, वो भी जो है जी एफ की तरह है। तो इसमें जो है वो फोर टर्म रिलेशन के बजाय यहाँ पे फाइव टर्म रिलेशन होती है, माइनस b/a। 1 minus 1/b divided by 1 minus 1/a। ये जो है ये फाइव टर्म रिलेशन है और ये बिलोंग करेगी कर्नल ऑफ पार्शियल डी में, जबकि इसमें क्या है कि ए और बी बराबर नहीं है, और ए और 1 माइनस ए ये जीरो नहीं है। ये चीज जो है वो जीरो नहीं है। इसको अगर हम देखें तो इसको जो है इसके ऊपर पार्शियल अप्लाई करेंगे, पार्शियल डी, तो ये भी जीरो आएगा। तो ये पार्शियल डी क्या मैं करके दिखाऊं आपको, इसके ऊपर पार्शियल डी अप्लाई करके, ये है तो इन्फिनिटेसिमल, लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कहते हैं उसे, जो है वो जी एफ की तरह, जो कि क्लासिकल फॉर्म में है, लेकिन ये एक्चुअली जो है इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है। जी भाई, आप लोगों की समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वो ये वैल्यू जो है, मुझे ये बताएं कि मैं ये करा दूं इसका, इसके ऊपर जो है पार्शियल डी लगा के ये आप लोग कर लेंगे? नहीं सर, आप करा दें। मैं करा दूं? अच्छा, चलो ठीक, करा दूं। पार्शियल डी इसके ऊपर लगाएंगे, इसको पहले तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
ऑफ बी पार्शियल डी लगा रहे हैं तो देखें यहाँ पे अलग अलग टर्म के लिए करेंगे, जैसे पहले वाले के लिए लगेंगे करेंगे, ये होगा माइनस डी लॉग ए टेंसर माइनस डी लॉग 1 माइनस ए होता है, सॉरी माइनस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस डी लॉग ए टेंसर 1 माइनस, ये समझ लें पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म के लिए माइनस साइन के साथ है तो ये जाएगा प्लस डी लॉग 1 माइनस बी। ये जहन में रहेगा, ये लॉग के बाद जो कुछ है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, मैंने लगाई नहीं लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ताकि पॉजिटिव ही रहे। टेंसर बी माइनस डी लॉग बी टेंसर 1 माइनस बी, ये इसकी सेकंड टर्म आ गई। फिर इसकी थर्ड टर्म ये जाएगा, थर्ड टर्म में माइनस साइन आएगा, पहले माइनस d log 1 minus b upon a बी लॉग ऑफ log 1 माइनस बी ओवर ए 1 minus b upon a tensor फिर b upon a टेंसर बी ओवर ए प्लस d log log b upon a बी ओवर ए टेंसर 1 माइनस बी ओवर ए। ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि फिर ये नंबर 3 वाली यहीं आ जाए और फिर नंबर 4 वाली सिंप्लीफाई करें। तो जब ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी बी माइनस ए की चीज़ होगी, बहरहाल हम a माइनस बी लिखते हैं, जाएगा माइनस बी लॉग और ये हो जाएगा a माइनस बी ओवर ए। फिर ये था कि ये टेंसर b के साथ भी था a के साथ भी था, तो हम लिखेंगे टेंसर b, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो नीचे वाले के साथ माइनस में लिखते हैं, तो ये माइनस पहले से है, तो ये जाएगा प्लस बी लॉग a माइनस बी ओवर ए टेंसर ए होगा। इसके बाद दूसरे वाले को देखें, दूसरे वाले के लिए हमने ये किया कि प्लस बी लॉग डी लॉग बी माइनस डी लॉग ए, इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है, ये वाले को, क्योंकि लॉग का फंक्शन ये कहता है कि अगर लॉग के बाद जो लिखा हो उसका जो न्यूमरेटर है उसको पॉजिटिव में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर नेगेटिव में आ जाता है टेंसर, और ये हो जाएगा a माइनस बी ओवर ए। अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ये a माइनस बी के साथ भी आएगा, a के साथ भी आएगा। अब ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गया, आ गया माइनस डी लॉग, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, ये डी लॉग ये a माइनस बी भी है और नीचे वाला जो है वो बी ए भी है, तो ऊपर वाले के साथ प्लस में लिखेंगे, तो पहले ही माइनस साइन यानी सेम साइन के साथ एक्चुअली a माइनस बी टेंसर बी, फिर उसके बाद नीचे वाले के साथ लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस पहले से हो जाएगा प्लस डी लॉग ए टेंसर बी, ये तो इस वाला का होगा। अब इस वाले में भी ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा प्लस डी लॉग
a माइनस बी टेंसर a माइनस d log a टेंसर a। इसी तरह से अब ये क्या होगा, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला इन दोनों के साथ आएगा, नीचे वाला नेगेटिव साइन के साथ इन दोनों के साथ आएगा। तो जब ऊपर वाले को इन दोनों के साथ लिखेंगे तो ये जाएगा प्लस d log b टेंसर a माइनस b। फिर उसके बाद इसके साथ लिखेंगे तो माइनस d log a टेंसर a माइनस b। फिर a को इन दोनों के साथ लिखेंगे प्लस, अच्छा इसमें ये होगा कि जो साइन अपोजिट आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है ये, तो माइनस d log b टेंसर a प्लस d log a टेंसर। अब कुछ चीजें इसमें कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं। इसमें कौन सी चीजें जो है वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं आपको? ठीक है, एक ये है d log a टेंसर b, नहीं ये देखें प्लस d log a माइनस b टेंसर है, और सर ये वाला भी माइनस डी लॉग बी टेंसर कौन सा ये ए एंड प्लस डी लॉग ए टेंसर बी, डी लॉग ए टेंसर बी और माइनस डी लॉग बी टेंसर ए, सेकंड वाला। और ये फिर इसमें सेकंड लास्ट आई गेस, सेकंड लास्ट है यहाँ पे। सेकंड लास्ट नहीं, अलग है ये, d log b टेंसर a है, ये d log a टेंसर b अलग है। ये जो है ये वाला और लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस d log a टेंसर a है और ये माइनस d log a टेंसर, ये कैंसिल। और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई, इसकी थर्ड टर्म सिंप्लीफाई होती है। अब इसके बाद फोर्थ टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे ख्याल से इक्वल नहीं डालना चाहिए, ये थर्ड टर्म आ गई, ये सब ऐड करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, उसमें ये वाले पे लगाएंगे, तो ये जाएगा माइनस पहले ही है, तो ये जाएगा माइनस डी लॉग, सॉरी माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस डी लॉग 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए। फिर प्लस होता है क्योंकि ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस डी लॉग 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आप एलसीएम ले लीजिए और साथ में ये कीजिए कि एक मरतबा 1 माइनस बी के साथ लिखें इसे और एक मरतबा 1 माइनस ए के साथ लिखें। तो ये हो जाएगा डी लॉग, एलसीएम ले लिया 1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। ये लिखेंगे टेंसर 1 माइनस बी के साथ तो प्लस में, फिर माइनस डी लॉग बी माइनस ए ओवर 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए के साथ। अच्छा दूसरा ये है कि ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू में होगा, ये बात ध्यान रखें लॉग के बाद। मैं कहीं भी नहीं लगा रहा, ठीक है, लेकिन ये होते हैं। अच्छा अब इसके बाद जो है ये वाले टर्म के लिए देखें,
अब ये क्या होगा, ये लॉग जो होगा ये दोनों के साथ आएगा और ऊपर वाला सेम साइन के साथ, नीचे वाला अपोजिट साइन के साथ। ऐसे करते कि यहाँ शुरू कर दें, तो ये वाला लिख रहे हैं, तो माइनस डी लॉग 1 माइनस बी और फिर प्लस डी लॉग 1 माइनस ए और इसके साथ ये टेंसर, ये वाली चीज है, इसमें एलसीएम ले लें, फिर जाएगा b माइनस ए ओवर 1 माइनस ए। अब इसके बाद इसे भी क्या करेंगे, इसे एक ऊपर, अच्छा सब जगह a माइनस बी है तो ये जो b माइनस है इसको भी a माइनस बी कर देंगे, ठीक है। और एक मरतबा इसे ऊपर वाले के साथ प्लस में लिखेंगे, नीचे वाले के साथ माइनस में, तो ये हो जाएगा, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, d log b माइनस है तो a माइनस बी लिख दें, उसके साथ टेंसर 1 माइनस बी। अब ये 1 माइनस बी अलग नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस बी लॉग 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस। फिर इसी तरह से इसको अलग करें, माइनस डी लॉग बी माइनस ए तो इसको ए माइनस बी लिख देते हैं, टेंसर 1 माइनस ए। और फिर उसके बाद फिर प्लस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए। भाई देखें कोई गलती हो जाए तो आप बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें इतनी सारी कैलकुलेशन है, कोई मिस्टेक हो जाती है। ये तो हमने अभी इस टर्म का और इस टर्म के साथ किया, अब इस वाली टर्म के साथ देखिए, तो ये तो दो हैं, तो ये टेंसर के बाद इसके साथ लिखा जाएगा, तो जब ये टेंसर के साथ इसके साथ लिखा जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर वाले सेम साइन के साथ लिख देंगे, नीचे वाला अपोजिट साइन के साथ। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा नेगेटिव डी लॉग 1 माइनस बी टेंसर b माइनस ए। फिर ये प्लस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर b माइनस ए, और फिर नीचे वाले के साथ अपोजिट साइन के साथ, तो प्लस डी लॉग 1 माइनस बी टेंसर 1 माइनस ए, फिर माइनस डी लॉग 1 माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए। अब इसी के अंदर कोई चीज कटती है क्या, देखें ये फोर्थ आपके पास टर्म आ गई है, फोर्थ टर्म की सिंप्लीफाइड फॉर्म। कोई नजर आ रहा है कटता हुआ, ये देखें, ये सर प्लस ये है, 1 माइनस ए ये वाला कट जाए, ठीक है। वो जैसे b ओवर a में कटा था ये वाला, a वाला, इधर भी 1 माइनस ए वाला कटा। बाकी जो है वो उसके ऊपर सेकंड वालों टर्म के और साथ जो है वो करेंगे। ठीक, कुछ कहना है क्या? सर ये सेकंड टर्म कट रही है और थर्ड लास्ट टर्म सेकंड वाला किसके साथ कटेगा ये? और इसी के नीचे वाला, इसके नीचे वाला इसके नीचे इस ये वाला, ये तो b माइनस ए है, नहीं यहाँ 1 माइनस बी है। सही है और सर। किसके साथ कटेगा? नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, और कोई उसके अंदर नहीं कटेगा। अब इसके बाद जो है आखिरी वाला देखें, फिफ्थ वाला, तो ये हो जाएगा माइनस डी लॉग, तो बड़ा लंबा वाला आप लोगों ने मुझसे करा दिया,
ये मुझे दे देना चाहिए था आप लोगों को होमवर्क। d log 1 माइनस अच्छा, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है यानी कि ये 1 माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर ए है, ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस a टाइम्स 1 माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस ए। आंसर a टाइम्स 1 माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस ए। अब ये खुद इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 ये एक्सप्रेशन 4 ये, इसके तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्लस d log a टाइम्स 1 माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस a। आंसर 1 माइनस a टाइम्स 1 माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस a। अब इसे सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस d log, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद, देखिए यहाँ साइड में कहीं कर देते हैं। अब 1 में से इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा, b से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, b माइनस ए बी और माइनस ए प्लस ए बी डिवाइड बाई b टाइम्स 1 माइनस ए। ये कैंसिल हो गया, सर ये b माइनस b ए माइनस ए ये बच जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए ओवर b टाइम्स 1 माइनस ए। और ये फिर हम लिखेंगे किसके साथ, इसके साथ लिखना है, ये 4 है, चारों के साथ बारी बारी जो है वो। तो हम पहले, और फिर उसके बाद इसके 3 आएंगे, ये बहुत हो जाएगा। ये आप 3 4 तक तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है, ये 4 तक मैंने करा दिया, 5वां आप लोग खुद एक्सपेंड करें इसे। देखें इसके साथ ये ठीक है सर, हम इसको ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन है, और फिर उसके बाद देखें इनको मिला दें सारा, ये 1 2 3, ये 4 का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई, फिर 5 की, फिर देखिएगा सारी चीजें कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यानी कि इसे फिर आप ये करेंगे कि जो है वो a, फिर इसके साथ लिखेंगे 1 माइनस बी के साथ, फिर जब लिखेंगे b के साथ तो प्लस आ जाएगा, फिर जब 1 माइनस ए के साथ लिखेंगे तो फिर माइनस, तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस है। इसी तरह से यहाँ भी यही करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल बहुत लंबा होकर जो भी होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई हो गया फिर उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि आप पार्शियल डी 5 टर्म रिलेशन जो है इसके ऊपर जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 आता है, ये आपको वेरीफाई करना है। अच्छा, ये लेकिन बात ये है कि ये जो आपने देखा कि ये जो 5 टर्म रिलेशन है जो कि आपके पास आ रहा है, पेस्ट करते हैं यही, हाँ यही बात, ये जो 5 टर्म रिलेशन आपके पास आ रहा है, जिसे हम अभी कह रहे हैं कि ये जो है वो 0 हो जाएगा, उसके कर्नल में आ रहा है, तो एफ वेक्टर स्पेस में तो हमने 4 टर्म रिलेशन पढ़ा था, जो कि 4 टर्म रिलेशन जो है वो इस तरह से था कि a माइनस बी प्लस a टाइम्स b ओवर a प्लस 1 माइनस a टाइम्स 1 माइनस b ओवर 1 माइनस a, ये था, और इससे हमने जनरेट कराया था
अब यहाँ पर हम बीटा 2b जो बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम सारा ये कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसे जनरेट कराने 5 टर्म रिलेशन से, और 5 टर्म रिलेशन, और हमने जो है इनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और हमने कहा हुआ है कि ये असल में जो है a सब टू b, ये दरअसल बराबर किसके है, b ऑफ a डिवाइडेड बाई a टाइम्स 1 माइनस a, इसके बराबर है। चला, वो तो 2 के लिए अगर सब 2 लगाते तो फिर वो पॉइंटी ब्रैकेट इस तरह से कर लिया था हमने, लेकिन ये इसके जो है वो हमने कहा था कि इसके बराबर है। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये 4 टर्म रिलेशन है, तो अगर इसका तो यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, जरूरत है इस चीज की कि आप इस डी की डेफिनेशन इन्वोक करें। अगर डी की डेफिनेशन आप इन्वोक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये क्या चीज हो जाती है, ये जरा हमें देखना है। तो देखिए डी क्या चीज है, डी है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा था इसका डेरिवेशन ये मैप है, यानी कि ये क्या है, डी जो है वो डेर एफ से बिलोंग करता है, और डेर एफ क्या चीज है, डेर एफ एक मॉड्यूल है, और कौन सा मॉड्यूल है कि इस मॉड्यूल के अंदर सारे के सारे डेरिवेटिव डेरिवेशन फंक्शन होंगे, यानी सारे 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 के सारे डेरिवेशन मैप होंगे, यानी कि डी मैप जो होगा वो एफ से एफ में जाएगा, और क्या होगा, और ये होगा कि वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू b ऑफ a प्लस b ऑफ b, इसके अलावा d ऑफ ए बी इज इक्वल टू a डी बी प्लस b डी ए। तो ऐसे सारे जो है वो फंक्शंस डेरिवेशंस कहलाएंगे f से f, जो कि इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हो, और उन सारों की जो कलेक्शन होगी वो कहलाएगी डेर एफ, जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ा था। तो ये डेरिवेशन मैप्स का, ये समझ लीजिए कि क्या चीज है, डेरिवेशन मैप्स का मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि, तो आपने क्या पढ़ा था डेरिवेशन के बारे में, आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डी ओवर डी एक्स, इस तरह से डेरिवेशन पढ़ी थी कि डी, तो ये जो डी है उनमें से एक डी डी ओवर डी एक्स भी होगा, जो एक कैलकुलस में यूजुअल आप पढ़ रहे होते थे, एक डी ये भी होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, या पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स वाई, इस तरह से जो है ये भी जो है वो डी होगा, यानी कि हर किस्म की डेरिवेशन जो कि लेबनीज रूल और एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रही है वो इस मॉड्यूल में होगी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो डी लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो आपके पास डी है, तो इस डेरिवेशन मैप की डेफिनेशन को अगर हम इन्वोक कर देते हैं, तो इन्वोक करने से ये 5 टर्म रिलेशन कन्वर्ट हो जाती है इस चीज 4 टर्म रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर आपको जो है वो पता चलेगा। एग्जाम्पल, let b is equal to a times 1 minus a, यानी ऐसी हम डेफिनेशन दे रहे हैं, a times 1 minus a पार्शियल ओवर पार्शियल a, क्योंकि दो वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव हम यूज कर रहे हैं, प्लस b टाइम्स 1 माइनस b पार्शियल ओवर पार्शियल b। हमने कहा ये जो d है इसकी डेफिनेशन ये बात याद है, जरूरी नहीं कि यही डेफिनेशन रखें, b की कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये भी सेटिस्फाई करता है, कोएफिशिएंट इस तरह से हो तो ये वेरीफाइड है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस तरह से हमने जो है वो डी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो डी है इस डेफिनेशन के लिए क्या ये 5 टर्म रिलेशन 4 टर्म रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले जो है ये देखते हैं इनकी अलग अलग वैल्यूज जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालें इसकी डी सब यानी इसकी वैल्यू सब, ये ऊपर जो डी है तो ये डेफिनेशन तो ये डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टाइम्स 1 माइनस ए और सब, ये इस तरह से करते हैं। अब b की डेफिनेशन ये है तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस ए पार्शियल ओवर पार्शियल ए प्लस b टाइम्स 1 माइनस b पार्शियल ओवर पार्शियल ए। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये b की डेफिनेशन आ गई, यानी वो फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, ये a के ऊपर अप्लाई होगा डिवाइडेड बाई, सॉरी ये b है, a टाइम्स 1 माइनस ए। अभी देखिए क्या हो जाएगा। अब ये a, क्योंकि ये जो है आपको पता है कि इस तरह से ये वेक्टर स्पेस में इस तरह से होता है कि ये a, ये वाली चीज भी a पे अप्लाई होगी, ये वाली चीज भी a पे अप्लाई होगी। तो जब ये a पे अप्लाई होगा a टाइम्स 1 माइनस ए ऐसी रहेगा और पार्शियल ओवर पार्शियल a ऑफ a, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा। फिर प्लस b टाइम्स 1 माइनस b, और जब पार्शियल ओवर पार्शियल b a पे अप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये दोनों अलग हैं तो इस वजह से डेरिवेटिव 0 होगा। तो 1 माइनस, बाकी ये डेरिवेटिव तो वही कैलकुलस की डेफिनेशन वाला है, तो ये a आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऊपर a टाइम्स 1 माइनस ए, नीचे a टाइम्स 1 माइनस ए कैंसिल, तो आपके पास a आ गया। तो ये a पार्ट ऊपर जो d लिखा था ये a के बराबर आ गया। ये पहली जो है, यानी कि पहली टर्म ये जो है, पहली टर्म ये पहली टर्म के इक्वल आ गई। ठीक है, अब दूसरी टर्म जो है वो देखते हैं। दूसरी टर्म b, ये क्या हो, दूसरी टर्म जो है ये होगी b ऑफ b डिवाइडेड बाय a टाइम्स, सॉरी b टाइम्स 1 माइनस b ऑफ b। ये इसी तरह से हो जाएगा। ये डेफिनेशन, यानी अब मैं लिख नहीं रहा, ये डेफिनेशन b पे अप्लाई होगी। तो a टाइम्स 1 माइनस a ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल b या डावा ओवर डावा b ऑफ b, डावा ओवर डावा a ऑफ b, तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस b टाइम्स 1 माइनस b, जब ये b पे अप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई b टाइम्स 1 माइनस b, और ये आपके पास b आ गया। तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास b आ गया। तो सेकंड टर्म के इक्वल आ गया। थर्ड टर्म देखते हैं क्या होगा। थर्ड टर्म में b ओवर a, अगर डायरेक्ट उसी तरह से टर्म्स जो है वो आपके पास आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो टर्म हो वो एग्जैक्टली वही आए, असल में 4 टर्म्स जो है वो आएंगी, लेकिन इत्तेफाक से इस डेफिनेशन में जो है वो एग्जैक्टली ये इसी तरह से आएंगे। तो ये होगा b ओवर a, सॉरी d ऑफ b ओवर a टाइम्स 1 माइनस b ओवर b हो जाएगा b ओवर a। अब इसे देखिए सिंप्लीफाई करें तो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, लिख देता हूँ फिर a टाइम्स 1 माइनस a पार्शियल ओवर पार्शियल a प्लस b टाइम्स 1 माइनस b पार्शियल ओवर पार्शियल b ऑफ b ओवर a डिवाइडेड बाई b ओवर a टाइम्स a माइनस b ओवर a और b ओवर a। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये भाई ये बताएं, समझ में आ रहा है ये? जी सर। अच्छा,
फिर अब ये हो जाएगा, अब ये डेफिनेशन ये अप्लाई करनी है, तो a टाइम्स 1 माइनस ए, तो ऐसी रहेगा पार्शल ओवर पार्शल ए, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें b तो कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, पार्शल के लिए, और 1 ओवर ए का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर ए का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर, फिर प्लस b टाइम्स 1 माइनस बी ऐसी रहेगा, और पार्शल ओवर पार्शल बी इस पे लेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, b का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 1 ओवर ए डिवाइडेड बाई b ओवर ए टाइम्स a माइनस बी ओवर a, और ये हो जाएगा b ओवर। अब ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा a, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो जब ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी टाइम्स 1 माइनस ए, और ये हो जाएगा प्लस ए बी टाइम्स 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी अपॉन ए, और बी ओवर ए स्क्वायर, और ए माइनस बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया। ऊपर आप क्या करें, ऊपर ए बी फिर कॉमन ले लें पूरे में से, ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे ये भी तो लिखना है बी ओवर ए, बी ओवर ए, और नीचे इधर क्या है b टाइम्स a माइनस बी, तो देखिए कैंसिल हो गया, ये a माइनस बी बचा है, ये a माइनस बी से, a माइनस बी से कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया a टाइम्स b ओवर है। तो देखें ये कैसे आ गई, थर्ड टर्म जो थी वो थर्ड टर्म के इक्वल आ गई, ठीक है, ये इसकी थर्ड टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म के इक्वल आ गई। अब ये वाला देखें, 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये आएगा डी ऑफ 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए टाइम्स 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए, और 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको बस डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं डेफिनेशन को, तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस ए, और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल ए इसके ऊपर अप्लाई होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, 1 माइनस बी तो कांस्टेंट, और जब इसके ऊपर लगाएंगे 1 माइनस ए पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि उसकी पावर -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 माइनस ए का भी डेरिवेटिव लेंगे जो कि -1 है, फिर उसके बाद प्लस b टाइम्स 1 माइनस बी, और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल बी इसके ऊपर लगेंगे, तो इसमें 1 ओवर 1 माइनस ए कांस्टेंट होगा, 1 माइनस बी का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए -1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस।
इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा भाई, सिंप्लीफाई तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस ए, सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए। तो ये फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म आ रही है। अब आखिर में फिफ्थ टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर ए डी। कोई एक 0 होती है तो इसमें आखिरी टर्म 0 हो रही है, किसी में फोर्थ टर्म 0 हो जाएगी, किसी में थर्ड टर्म। ये डिपेंड करता है वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब ये हो जाएगा डेरिवेटिव, इसके ऊपर लगाएंगे, तो जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस ए, फिर उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल इसके ऊपर लगेगा, तो 1 माइनस 1 ओवर बी तो कांस्टेंट, फिर 1 माइनस 1 ओवर ए पे लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर ए का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 1 माइनस 1 ओवर ए का डेरिवेटिव लिया जाएगा, चेन रूल लगेगा ना, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, माइनस 1 ओवर 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 ओवर ए का 1 ओवर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी टाइम्स 1 माइनस बी, और इसमें नीचे वाला कांस्टेंट है ऊपर वाले का डेरिवेटिव में, तो नीचे वाला जो 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर ए ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस 1 ओवर बी का हो जाएगा 1 ओवर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस 1 माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर ए हो गया, फिर 1 माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर ए, और फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर। अब ये तो सब में आई गई, तो ऐसे करते हैं सिर्फ इसी चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले। अभी तो सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे वाला भी कोई मसला नहीं है। असल में इसको अगर मैं कह दूं, इस पूरे को इतने सारा लिखने के बजाय इस पूरे को ए कह देते हैं, तब ए को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए टाइम्स 1 माइनस ए, और फिर एलसीएम ले लिया बी माइनस 1 ओवर बी, और ये माइनस शुरू में लिख देते हैं, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा ए माइनस 1 ओवर ए का होल स्क्वायर, तो उस ए स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर ओवर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर ए, और यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा प्लस बी टाइम्स 1 माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस 1 टाइम्स 1 ओवर बी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, इसमें b से b का स्क्वायर कैंसिल, फिर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और कोई चीज कैंसिल होती है, और कोई चीज कैंसिल होती है, नजर नहीं आ रही। अब ये इसके डिनोमिनेटर में माइनस a 1 माइनस a 1 b माइनस 1, ये ऐसा करते हैं कि इसको जो है
1 b माइनस 1 को 1 माइनस बी कर देते हैं और ये साइन प्लस नीचे डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा b इंटू a माइनस 1 का होल फिर प्लस और यहाँ आ जाएगा a इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस 1। इसमें से कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है a 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस। ऊपर आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस ए। अच्छा इसमें a का a से ही इसका स्क्वायर भी कैंसिल कर ये भी कैंसिल कर एक मिनट ये हमने देखा नहीं था ये कैंसिल हो जाएगा। उसकी वजह ये है उसकी वजह की होल स्क्वायर है ना होल स्क्वायर हो तो फिर आप माइनस में लिखें प्लस में लिखें उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप ऐसे करें इसको ऐसे ही रहने दें और ये जो 1 माइनस है इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 1 मिनट की हम ये करते हैं कि माइनस a टाइम्स a माइनस 1 माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स 1 माइनस b डिवाइडेड बाई a माइनस 1। इससे ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो। अब आपके पास ये देख लीजिए कि ये है माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल होगा तो 0 आ गया a की वैल्यू 0 आ गई तो 0 अपॉन समथिंग विच इज नॉन जीरो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ये जो नीचे है वो 0 नॉन जीरो है तो 0 अपॉन नॉन जीरो इज इक्वल टू 0 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज 0 आ गई तो फिफ्थ टर्म जो है वो यहाँ पे 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 टर्म रिलेशन है ये एक्चुअली जो है 5 टर्म रिलेशन जो हमने देखी ये एक्चुअली 4 टर्म रिलेशन के बराबर है। कब जब आप यहाँ पे d की डेफिनेशन यूज करते हैं a टाइम्स 1 माइनस ए पार्शल ओवर पार्शल ए प्लस b टाइम्स 1 माइनस बी पार्शल ओवर पार्शल b। तो ऐसी सूरत में ये होते हैं a प्लस a माइनस b प्लस a टाइम्स b ओवर a प्लस 1 माइनस a टाइम्स 1 माइनस b ओवर 1 माइनस। ठीक है कोई प्रॉब्लम इस चीज में ये बताइए ये समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। अब इसमें ये होता है कि हम जो है वो और दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा d की ये डेफिनेशन a पार्शल ओवर पार्शल a प्लस b पार्शल ओवर पार्शल b। ठीक है ये ट्राई कीजिएगा 1 माइनस a पार्शल ओवर पार्शल b प्लस 1 माइनस a पार्शल ओवर पार्शल। जो भी डेफिनेशन आप यूज करेंगे वो लेबनीज रूल और एडिटिविटी दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर आप उनको जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है तो ये इस्तेमाल करना जो है वो जरूरी है उसके बगैर नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ये? जी सर। ठीक है फिर मेरा ख्याल है कि आज यहीं तक रखते हैं।